अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे 60 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन गारंटी के साथ कि इन्हीं में से ही बोर्ड में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यानी न्यूक्लियर फिज़िक्स है क्या होती है और एटॉमिक फ़िज़िक्स दोनों में डिफरेंस, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फ़िज़िक्स। सेकंड क्वेश्चन है मैकेनिक्स, यानी व्हाट इज़ मैकेनिक्स या डिफ़ाइन है मैकेनिक्स क्या होती है। उसके बाद जियो फिज़िक्स एंड प्लाज्मा फ़िज़िक्स दोनों में डिफरेंस पूछेगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बेस और डराइव क्वांटिटीज़ है क्या होती है, यानी बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड, एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम वगैरह। और अगर ड्राइव क्वांटिटीज़ की बात करें तो द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ होंगे। इसके एग्जांपल वॉल्यूम, एरिया और स्पीड है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रीफिक्सेस है क्या होती हैं। द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर एस आई यूनिट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्सेस। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो किलो है, मेगा है, गीगा है, मिली, मैक्रो वगैरह आ जाता है। उसके बाद लीस्ट काउंट की डिफ़ाइन, यानी डिफ़ाइन लीस्ट काउंट, the smallest value that can be measured by measuring instrument. Example, the least count of meter rod is 1 mm, वर्नियर क्रीपर 0.1 mm, सिक्रू गेज की बात करेंगे तो 0.01 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या होते हैं। ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 1098 में सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होते हैं, यानी ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट एंड ज़ीरो बिटवीन टू डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। आगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी एस्टिमेट 15 ईयर इन सेकंड, यानी 15 साल की उम्र को सेकंड में एक्सप्रेस करें तो 15 मल्टीप्लाई बाई 365 डेज़ मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड। जब से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो बनेगा 4.73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है 8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कैन अ बॉडी एट अ कांस्टेंट स्पीड एक्सलेशन, यानी एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, क्या उसमें एक्सलेशन होगा। यस, यानी उसमें एक्सलेशन होगा इन अ बॉडी व्हेन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, यानी जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी। नंबर 10 क्वेश्चन यानी सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन में डिफरेंस क्या है। द मोशन ऑफ बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। रैंडम मोशन यानी डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ बर्ड्स आ गया, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी अ क्वांटिटीज़ कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ऑनली। इसके एग्जांपल में स्पीड, मास एट्सेट्रा। और वेक्टर की अगर बात करें तो द क्वांटिटीज़ कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें फोर्स आ गया, टॉर्क आ गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसकी एग्जांपल, यानी इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी है, अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो वो मीटर होगा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट भी मीटर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यानी स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो वेलोसिटी होगी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यानी एक्सेलरेशन क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला v(f - vi/t होता है, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद 15 क्वेश्चन यानी रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। द स्पिनिंग मोशन ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, यानी किसी बॉडी की अपने एक्सिस की गिर्द मोशन। रोटेटरी मोशन एग्जांपल, यानी मोशन ऑफ टॉप, स्टीयरिंग व्हील भी आप कर सकते हैं। वाइब्रेटरी मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। एग्जांपल, सीसा।
व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया, ये डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सिंस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देयरफॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ inertia. Define Newton third law of motion and give example. To every action there is always an equal and opposite reaction. F ए बी इज़ इक्वल टू माइनस एफ बी ए, मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप बुक लाएंगे ऑन द टेबल, द बुक exerted force on a downward is action and the table exert force upward is a reaction. Define centripetal force and write its formula. So the force which keeps a body to move in circle is called centripetal force. इसका फार्मूला एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है और इसका यूनिट न्यूटन होता है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल द स्ट्रिंग आउटवर्ड इज समटाइम कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट डाउन दी मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के मेथड कौन कौन से हैं? मेकिंग दी स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, lubricating the sliding surface, making these fast moving objects streamline और using ball bearing or ruler bearing, ये कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है। What is difference between mass and weight, यानी mass and weight में क्या डिफरेंस होता है? The quantity of matter in a body is called mass. The force of gravity acting on a body is called weight. SI unit of mass is kg and SI unit of weight is Newton. Mass can be measured by beam balance and weight can be measured by spring balance. ये भी कभी कभी MCQs में आ जाता है कि मैस को किससे मेजर किया जाता है और वेट को किससे मेजर किया जाता है। मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर इज़ अ मैस, वेट इज़ अ वेक्टर है, क्वांटिटी होती है। उसके बाद स्कीडिंग ऑफ व्हीकल क्या होती है? वाइल टेकिंग अ टर्न इफ रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नॉट प्रोवाइडेड फोर्स इंस्टेड टू टर्न ऑफ द गोज अवे स्ट्रेट लाइन कार्ड स्कीडिंग होती है। और बकेट ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है? द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज कार्ड ब्रेकिंग फोर्स। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज? आर फोर्सेज which are parallel to each other and have same direction is called parallel forces. इसके एग्जाम्पल की बात करें, when a lift a box with double support or apply like parallel forces. Unlike parallel the forces which are parallel to each other but opposite direction, तो when apply a force over both handed on the steering that a car to the turn it, तो ये इसके हमारे पास एग्जाम्पल है। उसके बाद इम्पोर्टेंट तरीन शार्ट क्वेश्चन, यानी टॉर्क क्या होता है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। मैथमेटिकली टा इज इक्वल टू एफ एल होता है और क्वांटिटी जो टार्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट न्यूटन है, मीटर होता है। मोमेंटम, डिफाइन मोमेंटम क्या चीज़ है? द प्रोडक्ट ऑफ द मैस एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। मैथमेटिकली पी इज़ इक्वल टू एम वी होता है और इसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। 25 क्वेश्चन, रिजल्टेंट फोर्स क्या होते हैं? द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। एफ इज इक्वल टू F1 F2 F3 प्लस सो ऑन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास में डिफरेंस क्या है? यानी द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट दैट वेयर एन ऑब्जेक्ट अप्लाइड फोर्स cause the system to move without a rotation. Center of gravity and point या a point where the whole weight of the body appear act vertically downward is called center of gravity. Define rigid body. Rigid body क्या होती है? is the one that is not deformed by force or forces on acting on it, जिसमें सॉलिड भी आप कर सकते हैं, गोल्ड बॉक्स भी कर सकते हैं। वह राइट ऑन दी फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन, इफ ऑल दी resultant of all the forces acting on a body is zero mathematically as sigma f is equal to, yes, summation f is equal to 0. Second condition of equilibrium, if the resultant of all the torques acting on a body is 0, summation ta is equal to 0, yes, sigma ta is equal to 0 हो जाएगा। डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यानी मोमेंट्स का प्रिंसिपल क्या है? अ बॉडी इज
balance if the sum of the clockwise moment acting on a body is equal to the sum of the anti-clockwise moment acting on a body. What is difference between stable and unstable equilibrium? A body is said to be in stable equilibrium if after a slightly tilt it return to its previous position, यानी अगर फर्स्ट पोजीशन में वापस आ जाएगी, स्टेबल हो गई. Unstable equilibrium if a body does not return to its previous position when a slightly tilted is called unstable equilibrium. उसके बाद है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मूविंग बॉडी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम. एक एग्जाम्पल दें जब वो मूव कर रही और इक्विलिब्रियम में हो. A paratrooper coming down with terminal velocity is in equilibrium. Define law of gravitation. Every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. मैथमेटिकली F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर जी स्क्वायर होता है. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. इसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर किलोग्राम होती है. डिफाइन नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द अदर प्लैनेट एंड ओवर ऑन अर्थ, इसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं. एग्जाम्पल मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ होती है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट. साइंटिस्ट सेंड मैनी ऑब्जेक्ट इन स्पेस. सम ऑफ दीज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ कॉल्ड नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट. यानी इसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, नो नेचुरल. और इसके एग्जांपल हमारे पास है. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? यूजेस ऑफ सैटेलाइट कहाँ कहाँ होते हैं? नेविगेशन सिस्टम में सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में होते हैं, स्पेस साइंस में यूज़ करते हैं, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी सैटेलाइट इस्तेमाल होते हैं. व्हाट इज़ फील्ड फोर्स? यानी फील्ड फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेदर द बॉडी इज इन विद कंटेंट ऑफ द अर्थ इज आर नॉट. तो इसे हम फील्ड फोर्स कहते हैं. जीपीएस सिस्टम क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम. इट हेल्प अस टू फाइंड द exact position of an object anywhere on the land, sea or in air. इसमें आगे हम बात करें कितने सैटेलाइट होते हैं, तो जीपीएस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट और इनकी जो स्पीड होती है 3.87 किलोमीटर पर सेकंड होती है. डिफाइन वर्क क्या होते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वर्क कहलाता है. मैथमेटिकली यह फार्मूला W इज इक्वल टू एफ होता है और इसका यूनिट जॉल यानी जे होता है. वाई डू वी नीड एनर्जी? हमें एनर्जी की क्यों ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी इज़ नीड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन लाइफ. इसकी एग्जांपल हमारे पास एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर वॉक, यानी वॉकिंग करने के लिए एनर्जी ज़रूरत. फॉर स्पीकिंग, स्पीकिंग के लिए भी एनर्जी यूज़ होती है. फॉर रनिंग, रनिंग के लिए भी एनर्जी यूज़ होती है. नेम ऑफ द डिवाइसेस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ड्रिल मशीन आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, जूसर आ गया, इलेक्ट्रिक मोटर आ गया, इलेक्ट्रिक फ़ैन वगैरह. ये हमारे पास 5 डिवाइसेस हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में जाती हैं. उसके बाद पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर होती है. P इज इक्वल टू W/T होती है. इसका यूनिट वाट होता है और 1 HP इक्वल होता है 476 वाट के. what is as a unit of power? Define it. And the unit of power is watt. A body does 1 watt work, if does a work at the rate of 1 joule per second, W is equal to joule per second और 1 HP is equal to 746 वाट. इंपॉर्टेंट MCQs है. एफिशिएंसी क्या होती है? यानी द रेशियो ऑफ द आउटपुट एनर्जी एंड टू द टोटल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड एफिशिएंसी. फार्मूला आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100. डिफाइन काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल. काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल 3 पोस्टुलेट है. मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट रिमेन कंटिन्यूस इन मोशन. मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर. डिफाइन डेंसिटी. द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. मैथमेटिकली एम ओवर यानी मास ओवर वॉल्यूम यूनिट किलोग्राम पर मीटर है. क्यूब. इंपॉर्टेंट MCQs है. प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. P इज इक्वल टू F/A होता है और इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है. प्रिंसिपल ऑफ फ्लक्चुएशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट डिस्प्ले अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है. द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी.
to resolve its original shape and size as the deforming force causes the act to is called elasticity होता है. stress क्या होता है? the force acting on a unit area of a surface of a body is called stress. सेम फोर्स ओवर एरिया होता है, इसका यूनिट भी पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. द रेशियो ऑफ द चेंज काज्ड बाय अ सिस्टम विद द ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूम और शेप इज कॉल्ड स्ट्रेन होता है, इसका यूनिट नहीं होता. हुक्सला क्या होता है? इंपॉर्टेंट शॉर्ट है. द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय स्ट्रेस अप्लाई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट होती है. और मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं. हीट क्या होती है? हीट इज़ the energy that is transmitted from hot body to the other in thermal contact with each other at a result of the difference of temperature between them, और इसका यूनिट जॉल होता है. latent heat of fusion क्या होता है? the heat required to change unit mass of the substance from solid to liquid state at its melting point without changing temperature. मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं. और वेपोराइजेशन क्या होती है? the quantity of heat that change unit mass of a liquid completely into gas at boiling point without any changes in its temperature, यानी टेम्परेचर में तब्दील किए बगैर इसको चेंज करना है. उसके बाद हमारे पास है कंडक्शन क्या होता है? सिंपल यानी द मॉलिक्यूल द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग ऑफ एटम फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड इज कॉल्ड कंडक्शन. कन्वेंशन क्या होते हैं? द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर. रेडिएशन क्या होती है? द एनर्जीज ट्रांसफ़र या मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. यूजेज ऑफ कन्वेंशन करंट क्या होता है? कन्वेंशन करंट सेटअप बाय इलेक्ट्रिक और गैस या हीटर हैव्स टू वर्म्स दी ओवर हाउसेज या ऑफिस. उसके बाद सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन बिल्डिंग वर्क्स में भी इस्तेमाल होता है. उसके बॉइलिंग वाटर में भी इस्तेमाल होता है. स्टीमिंग कप ऑफ दी टी में भी इस्तेमाल होता है. आइस मेल्टिंग में भी यूज़ होता है. लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होती है? दी ब्रीज बिलो फ्रॉम लैंड टू सी एट नाइट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज होती है. सी ब्रीज द ब्रीज बिलो फ्रॉम सी टू लैंड एट अ डे टाइम इज़ कॉल्ड सी ब्रीज कहलाती है. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑब्जर्व इंफ्रारेड रेडिएशन कमिंग टू द अर्थ एंड partially reflected its back to the earth surface over to this surface of the earth gets hotted up. This phenomena is called greenhouse effect. Pitch क्या होती है? The difference between the conjective thread on spindle is 1 mm is called pitch of segregation. Biomass energy क्या होती है? Biomass energy is generated to produce by living or non-living organism होती है. इसमें हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, गार्बेज आ जाते हैं, एट्सेट्रा इसमें शामिल है. उसके बाद हमारे पास है लास्ट वन यानी वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन दी वैल्यू वन मेन स्केल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल एंड इज़ 0.1 mm इज़ कॉल्ड दी वर्नियर कांस्टेंट. स्टॉप वॉच क्या होता है? स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट. इसमें आगे एग्जाम्पल हैं मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच. क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट across the opposite faces of the meter cube of substance maintained at a temperature difference at 1 Kelvin और इसका यूनिट वाट पर मीटर पर केल्विन होता है. तो ये आज हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे. अगर आप हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके.